योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि आज कौन सी ऐसी समस्याएं आप देखते हैं जिनका निदान हम योग से कर सकते हैं। जिस तरह से मेरी योग की यात्रा शुरू हुई, चाहे भारत में चाहे विदेशों में, सब बच्चों में और युवाओं में दो प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो टेंशन, डिप्रेशन, उनकी पढ़ाई का बोझ, और साथ के साथ लर्निंग नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, फोकस नहीं हो पाते हैं। जी जी जी। योग इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है और कर रहा है। सही से करने की जरूरत है। तो आज की जो दैनिक जीवन है उसमें देखते हैं कि कई कारण है, जिनमें से एक कारण है मोबाइल का प्रयोग। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? मोबाइल के ऊपर निर्भरता इसलिए हो गई, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, काम के लिए, पढ़ाई के लिए। सारे बच्चों के काम भी मोबाइल पर आ रहे हैं, सब कुछ लैपटॉप पे, घर पे सब काम हो रहा है जी। तो उस कारण से ज्यादा संपर्क में व्यक्ति रहता है, ब्लू रेज में रहता है, डिप्रेशन होता है, आंख पे रोशनी इतनी ज्यादा पड़ती है, रात के लिए में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें कम से कम बचें और डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करके पढ़ें, ना कि मोबाइल पे पढ़ें। पढ़ना जरूरी है लेकिन और साथ के साथ ध्यान बीच बीच में करते रहें। आंख बंद करके अगर हम 5 बार भी गहरी लंबी सांस लेंगे आंख बंद करके, तो ऑक्सीजन का भी संचार अच्छा होगा, हार्ट भी अच्छा होगा, मस्तिष्क भी अच्छा होगा। ये बीच बीच में 1-1 घंटे में ऐसा ब्रेक करके करें। योग की क्रिया में जो सांस लेने वाली आपने बात कही है, तो कई बार सुनने में आता है कि लोगों को मालूम नहीं है कि ठीक से सांस कैसे लेते हैं। मसलन आपने जो गहरी सांस की बात करी है, तो उसमें गहरी जब हम सांस को इनहेल करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए कि पेट बाहर जाना चाहिए? इस तरह के कुछ संदेह बहुत अच्छा सवाल है और ये भ्रांतियां दूर होनी चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। नहीं तो दूर बैठा व्यक्ति योग कर नहीं पाएगा हमारे बताने पर। पेट को भूल जाएं, क्योंकि गहरे में जाएंगे तो हम बहुत चीजें कंफ्यूज हो जाएंगे। हमेशा लंग्स में ही सांस आएगी। श्वसन तंत्र हमारा अलग है और पेट अलग है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। जब हम सांस लेंगे तो लंग्स में सांस जाती है। आंख बंद कर लीजिए, ध्यान लगाइए नाक के ऊपर, लंबी सांस लीजिए, फेफड़ा आपका फैल जाए तो धीरे धीरे सांस छोड़ने में टाइम लीजिए। ये आप 5 मिनट अगर करते गए घंटे में, 2 घंटे में, तो आपको मोबाइल का जो साइड इफेक्ट है वो कम होने लगेगा। जब आप उठिए तुरंत मोबाइल नहीं छुइए। 1 घंटे आप अपने शरीर पर दीजिए। 1 घंटे भी मत दीजिए, आधे घंटे दीजिए, उतना भी नहीं दीजिए, 15 मिनट दीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। यानी बेड पर बैठ करके लंबी गहरी सांस लो, स्लो मोशन में उठो, जल्दी से नहीं उठो, क्योंकि हम रात को स्टैंड बाय मोड पे होते हैं। हमारा हार्ट स्लो धड़क रहा होता है, पंप रेट जो नॉर्मल 72 से ऊपर होती है वो जाकर के 58 हो जाती है जब सोते हैं हम, क्योंकि पूरा चार्जिंग मोड में होते हैं। तो हमारा तरीका सोने का सही होना चाहिए, उठना और पैरों का संचालन करना चाहिए। कुर्सी पर बैठ करके पैर ऊपर नीचे करो, सांस भरो और पैर उठाओ, छोड़ो। ये ब्रह्म क्रिया में हमने बताया है 3.25 मिनट की हमारी ब्रह्म क्रिया है, कोई भी कर सकता है। उठते ही ब्रह्म क्रिया करें 3.25 मिनट, उसके बाद कुछ करें। योगी जी, आपने चर्चा को एक बहुत ही अच्छा मोड़ दिया है। आपने बात कही है सही से सोएं, तो वास्तव में सही से सोने का क्या अभिप्राय है, कैसे सही से सोएं? और दूसरा, आपने ब्रह्म क्रिया की जो बात कही है जिसका रूपांतरण आपने किया है, तो कृपया बताएं कि आपकी ब्रह्म क्रिया क्या है? 2 तरीके हैं। एक तो रात को आप भोजन के 3 घंटे के बाद ही बेड पर लेटें। 3 घंटे के बाद, क्योंकि हमारा पाचन काफी स्वस्थ रहता है अगर आप 3 घंटे बाद सोते हैं। सवेरे जब उठें तो आंख जैसे आपकी खुले, लंबी गहरी 2-3 बार सांस लें और लेफ्ट करवट लेट करके हाथ के ऊपर सहारा दे करके तब उठें। इसको एक्टिवेट करने के लिए ब्रह्म क्रिया करें। 3.25 मिनट में करें। इसमें हमारी 1 मिनट 10 सेकंड, 50 सेकंड, 15 सेकंड और 30 सेकंड करके ऐसे 5 क्रियाओं का योग है। इसमें आपकी लगभग 350 कैलोरी बर्न होती है अगर आप सही से करें। वो भी बेड पर ही हो जाएगी, इसके लिए खाली पेट की आवश्यकता नहीं है। योगी जी, हम चाहते हैं कि संक्षेप में आप अपने ओम अरहम साधना के बारे में भी कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। ओम अरहम साधना जो है, जब ओम का हम नाद करते हैं तो नाभि से अगर उठने लगा आपका ओम, हम जब ओम बोलेंगे, आप कभी भी ओम बोलें, ओम, आप देखेंगे आपका होठ रुक जाएगा, आपकी जीवा रुक जाएगी, अंदर से नाद उठता है। नाद के बाकी कोई शब्द आप बोलिए बिना जीभ के नहीं बोल सकते हैं जी। और कोई भी भाषा के व्यक्ति ओम बोल सकता है।
उच्चारण में कोई फर्क नहीं आएगा। जी जी। ओम एक ऐसा चैंट है, एक ऐसा मंत्र है। तो ओम नाभि से अगर उठने लगे तो आपके चक्रों को चैनलाइजेशन करने में सबसे ज्यादा ओम के नाद से मिलता है। जी जी। अरहम योग इसी पर पूरा आधारित है। जी जी। इसी के प्रोसेस को कराने के लिए हमने बनाया है अरहम ओम। जिसका नाद नाभि से उठने लगा तो दैनिक जीवन में उसको किस तरह के परिवर्तन या लाभ देखने को मिलेंगे? एक तो हमारे चक्र जगते हैं, जब चक्र जगेंगे तो आप फुल्ली अवेक रहेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगी और एंजाइटी नहीं होगी। आप किसी भी निर्णय को करने के लिए आपका मस्तिष्क स्ट्रांग हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। ओम के नाद की ये पूरी क्रिया करने के बाद ध्यान लगने लगेगा। लोगों को मेडिटेशन नहीं होता, घंटों बैठे हैं लगाए हुए हैं, ध्यान लग ही नहीं रहा है। मंदिर में बैठे हैं, प्रतिमा सामने है, मस्जिद में बैठे हैं, गुरुद्वारे बैठे हैं शरीर से लेकिन ध्यान में नहीं है। तो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन का काम करता है। ध्यान को लगाने की सबसे अच्छी क्रिया है ओम अरहम। एक वर्ग विशेष है वर्किंग लोगों का, जिसमें सभी एक्टिव लोग होते हैं, बावजूद इसके वो योग से नहीं जुड़ पाते हैं। तो अगर चलते चलते आप उनके लिए कुछ प्रेरणा स्वरूप कुछ बता सकें। उनके लिए सबसे जरूरी है कि कुर्सी पर बैठे रहते हैं ज्यादा टाइम और झुके होते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, खड़े हो जाएं, लंबी गहरी सांस लें, लंबी सांस लेकर के अपने हाथों को कान में दबाते हुए ऊपर की तरफ खींचें। एक ये अभ्यास करें। पैरों को हिलाने वाला अभ्यास करें, तनाव न लें। योगी जी, एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे मैं पूछता हूँ, अपने श्रोताओं के लिए भी। मुझे लगता है हमारे श्रोता भी ये सोच रहे होंगे कि आज योग पूरी दुनिया में फैल तो गया है, तमाम लोग योग की बातें भी करते हैं, लेकिन उनके दैनिक जीवन में योग का प्रभाव दिखता नहीं है। इसके क्या कारण है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। योग को ज्यादा नहीं, सही से करने की जरूरत है। आप अगर YouTube पर देख करके योग करते हो, टीवी पर देख करके योग करते हो, तो कराने वाला तो होता नहीं है। मैं आपको योग कराऊं, अकेले में हो और मेरे सामने हो, अगर मैं करा रहा हूं तो क्या क्या गलती करते हो मैं सुधारूंगा। जी। अकेले कर रहे हो तो सुधारने वाला नहीं है, करने वाला है। कितना अच्छा ट्रेंड हो गया है। लेकिन जिस फ्लो में बह जाएगा, जो गलती करने लगेगा, जीवन भर गलती करेगा, फिर कहेगा योग से कुछ हुआ नहीं। क्योंकि आप गलती कर रहे हो, सीखे अच्छा हो, आप अपने आप को देख नहीं रहे हो। योग में सही करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरा पूरे दुनिया में जा करके यही मैं सुधार करता हूं कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, चूक कहाँ कर रहे हो। 1 घंटे करने की जरूरत नहीं है, सही से करो। और ये तब सही हो पाएगा जब किसी अच्छे योग गुरु के द्वारा आप सीखें और उनके सानिध्य में करें। चाहे ग्रुप क्लास ज्वाइन करें, कहीं भी करें, किसी के मार्गदर्शन पे करें। टीवी में देख करके, यूट्यूब में देख करके योगा नहीं करें, क्योंकि कोई सुधारने वाला नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल, एक मार्गदर्शक, एक गुरु के सानिध्य में ही रह करके योग सीखें और बहुत ही सावधानी से योग सीखें। बहुत अच्छा पाठ हमें और हमारे श्रोताओं को आपने दिया। हमसे इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद और विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुक्रिया। योग गुरु अरुण योगी से ली गई ये भेंटवार्ता आप सुन रहे थे। विषय था दैनिक जीवन में योग का महत्व। भेंटकर्ता थे अमित राजपूत।